नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मूला है दोस्तों डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर। इसी के साथ आपके सामने पहला क्वेश्चन है डिवाइड दिस बाय दिस। दोस्तों पॉलिनोमियल हर जगह जरूरी नहीं है आपको लिखा है, मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिख दिया हूँ, जरूरी नहीं हर जगह लिखा है। हो सकता है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिख दिया जाए डिवाइड दिस बाई दिस, इतना भी लिख के छोड़ सकता है कई क्वेश्चन में आपको। इसे डिवाइड करने कई मेथड है आपके पास। क्लास 9 में आप सभी पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं, और अब यहाँ पे पढ़ने क्या होते हैं देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग करते हैं। यहाँ क्या करना है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम सीखना है। तो आपको अगर मैं बोलूँ डिवाइड करने के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम कर सकते हैं। क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम से 2 - x इक्वल टू 0 करना है और x इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको। यही बात है, x या 2 इस इक्वेशन में रख देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब सॉल्व करने पर अगर 0 आता है तो क्या आपका इसे डिवाइड देगा, वरना नहीं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसी क्वेश्चन में वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप रिमाइंडर थ्योरम्स करेंगे, फैक्टर थ्योरम्स करेंगे, या आपने सिंपल मेथड्स करेंगे? नहीं, तो आपको रिमाइंडर और फैक्टर से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपके क्वेश्चन बताते नहीं हैं। आपको डिविडेंड पता होगा, डिवीजन पता होगा, रिमाइंडर भी पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको पता नहीं चल जाएगा। इसीलिए आपको जब भी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल करना हो तो कैसे करें, अपने बचपन वाले मेथड से। बचपन मेथड आपका कौन सा है? डिवीजन मेथड, जो आप करते आए हैं आज तक। 2x² - x + 3। इसी तरह से आप बचपन में आज तक सॉल्व करते हैं डिवाइड को, ठीक है। चलिए इसे सबसे पहले हम डिवाइड लेते हैं 2 - x x - 2, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 2 - x, इसे बताइए मैं किससे मल्टीप्लाई दूँ? इसे कुछ इस प्रकार लिख लूँ, 2 - x -x + 2, किस तरह लिख लिया जाए? आप सभी को पता है जनरल टर्म। चलिए ठीक है, अब क्या करें, इसे -2 से मल्टीप्लाई देंगे, -2x से। -2x से मल्टीप्लाई देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x से मल्टीप्लाई होगा x से तो +2x² मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, +2x²। अब फिर से -2x जब मल्टीप्लाई होगा +2 से, -2x मल्टीप्लाई +2 से, तो यहाँ प्लस -4x आएगा, -4x आ जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, x से x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं, आप सभी को पता है डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये तो कैंसिल हो गया आपका, बचाइए यहाँ पर क्या आ गया आपका 3x + 3 आ गया। अब बताइए क्या ले लें हम, हाँ 3 ले लें। चलिए -3 लेते हैं, ठीक है, -3। अब -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x, जब -3x होगा, लेकिन -3x जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ध्यान दीजिए -3 मल्टीप्लाई बाई -x मल्टीप्लाई -x क्या हो जाएगा, +3x बनेगा। चलिए +3x लिख लेते हैं। अब जब -3 इससे मल्टीप्लाई होगा +2 से, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये आप सभी के सामने पता है, साइन चेंज हो जाएगा, आप सभी को पता है। ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचाइए 6 + 3 9, ये आपका 9 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो आप सभी बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, शुरू से पढ़ते आए हैं। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाकर और डिवीजन एल्गोरिथम को। मैं आपको चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए आप वेरीफाई कीजिए डिवीजन। तो क्या करना है, फॉर्मूला आप सभी सामने है, डिविडेंड, ठीक है। यहाँ तो आप सामने क्या होगा, डिविडेंड होगा इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, -2x - 3 है। चलिए नोट करते हैं, -2x - 3 आपका क्या है, क्वोशिएंट है, मल्टीप्लाई रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका, सॉरी डिवीजन, डिवीजन क्या है आपका -x + 2, डिवीजन क्या है आपका -x + 2। अब प्लस क्या करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका 9 है। चलिए अब देखते हैं, जब ध्यान दीजिएगा जब -2x मल्टीप्लाई होगा -x, ध्यान दीजिए -2x मल्टीप्लाई -x क्या हो जाएगा, +2x² होगा, +2x² होगा। चलिए नोट करते हैं, +2x² हो गया आपका। अब देखिएगा जब -2x मल्टीप्लाई होगा +2 से, -2x मल्टीप्लाई +2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई +2 से क्या होगा, -4x आएगा। चलिए प्लस में हटा देता हूँ। अब बताइए -2x मल्टीप्लाई 2 -4x आएगा, ये हो गया आपका -4x। अब देखिएगा -2x, सॉरी -2x तो हो गया, अब हमें -3 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान दीजिए जब भी -3 मल्टीप्लाई -x, -3 मल्टीप्लाई -x क्या हो जाएगा, +3x होगा। नोट करते हैं +3x।
अब ध्यान दें -3 मल्टीप्लाई +2 -3 मल्टीप्लाई +2, चलिए प्लस हटा देता हूँ, प्लस कोई चीज़ दिक्कत नहीं। -3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। नोट करते हैं -6 + 9। एक सेकंड देखो स्क्रीन का ओपन हो रहा है जी हाँ, देखिएगा 2x स्क्वायर, तो इसी तरह हम कॉपी कर देते हैं। अब -4x + 3x क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ये -x। अब -6 + 9 +3 हो जाएगा भाई, होगा यही। देखिएगा अब यहाँ पर देखिए डिविडेंड यहाँ पर ये है, यहाँ डिविडेंड है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। वेरीफाइड डिवीजन और उसमें क्या है, ट्रू है। क्या लिखना है आपको, हेंस प्रूफ। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट रियल नंबर should be subtracted from the polynomial so that this divides exactly। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार समझिए, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11, क्या व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11 so that 2 divides exactly, so that 2 divides exactly। आप क्या करते थे, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्लास 10 में क्लास 8 क्वेश्चन है, व्हाट रियल नंबर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द 11 सो दैट 2 डिवाइड्स एक्जैक्टली। आप क्या करते थे, 2 से डिवाइड देते थे 11 को, क्या करते थे 2 से डिवाइड देते थे, और रिमाइंडर आपका जो भी आता था, रिमाइंडर आपका 1 आता था, रिमाइंडर आपका 1 आता था। तो आप क्या बोलते थे, 1 इज द नंबर दैट वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 11 देन वी कैन डिवाइड 2 एक्जैक्टली। मतलब जब हम एक अगर 11 में से माइनस कर दें, 11 - 1 कर दें तो हमें 10 मिलेगा। अब 10 क्या होगा, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यही करते थे ना आप। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसे ही करना है दोस्तों। क्या इस क्वेश्चन में भी कुछ आपको इसी तरह करना है, 3x - 2 को इससे डिवाइड दे दीजिए, ठीक है, 3x - 2 को इससे डिवाइड दीजिए और आपका जो भी रिमाइंडर आए वही हमें नंबर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, और रिमाइंडर ही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इसे करने का आपके पास दो मेथड है, 2 का 3 मेथड है, एक फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और जो भी क्या है डिवाइड थ्योरम है, डिवाइड मेथड। इस मेथड देखिएगा 3x - 2 ऐसे करके है तो मैं सीधा ऐसे डिवाइड कर दूँ, फिर लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आए वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। या तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूँ या फैक्टर थ्योरम से। वैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जिसे भी नहीं जाता हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से विजिट करें और देख सकते हैं। या अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस मेथड से अगर मैं आपको बताऊँगा तो बहुत लंबा पड़ेगा और हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गलती हो जाए, समझ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ रिमाइंडर थ्योरम कर दूँ, बहुत सिंपल होता है रिमाइंडर थ्योरम। देखिएगा क्या करना है, 3x - 2 = 0 रिमाइंडर थ्योरम कर रहा हूँ बाय द रिमाइंडर थ्योरम। 3x - 2 = 0 तो आपको x = क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। 3x = 2, x = 2/3। ठीक, अब क्या करना है, ये x = 2/3 इसमें रखना है, इस पॉलिनोमियल में रखना है। तो क्या करें हम, P2/3 = 3 2/3 का क्यूब प्लस 10 2/3 का स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 9। दोस्तों अभी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें, खुद से कैलकुलेशन करने का ट्राई करें। 327 प्लस 10 2 4/9 माइनस 14 2 28/3 प्लस 9। ध्यान दीजिएगा 3 से 9 बार कट जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा प्लस 40/9 आ जाएगा माइनस 28/3 प्लस 9। आप सभी को पता है इस पर एलसीएम क्या बनने वाला है, एलसीएम 9 बनने वाला है। एलसीएम क्या बनने वाला है, 9। तो ध्यान दीजिएगा 8 ऐसे ही हो जाएगा प्लस 40 माइनस 9 3 या 23 9 3 3 या 28 मल्टीप्लाई 3 करना होगा, 28 मल्टीप्लाई 3 प्लस 199 81 हो जाएगा। दोस्तों इसको आप सॉल्व करते ही आपका जो भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ये सॉल्व करते जो भी आपका वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कैलकुलेशन खुद से करें दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में 3 तरीके करने का, एक रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा फैक्टर थ्योरम, तीसरा डिवीजन मेथड। लेकिन हम इसे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप सभी के मन में सवाल क्या कोई बता सकता है, कमेंट कीजिएगा। देखिए क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या बोला है, इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल दिस रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ px प्लस q। रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q, मतलब p और px प्लस q के फॉर्म में होगा। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से करता हूँ, आप सभी को पता है x² + 5 = 0 करूँगा, x² = -5 तो x =
√5 हो जाएगा, कुछ इसी तरह होगा, √5 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर √5 जब मैं यहाँ x से रख दूंगा तो सभी x की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना, x से तो कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, रिमाइंडर कैसा होगा, px + q, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में हमें रिमाइंडर चाहिए। इसीलिए हमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से नहीं कर सकते। कैसे करेंगे हम, डिवीजन मेथड से। चलिए आप सभी लोग ट्राई कीजिए रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है, कैलकुलेशन नहीं। इसे कॉन्सेप्ट सीखिए, कैलकुलेशन आप घर पर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करें और खुद से जो है ट्राई करें सॉल्व करने का। चलिए हम देखते हैं वैसे सॉल्व करने के लिए इसे x⁴ + 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम क्या ले लें, x² से मल्टीप्लाई करें, x² से यहाँ लिखना था क्वेश्चन को, यहाँ लिखना की जगह नहीं है। ध्यान, x² से मल्टीप्लाई करूँगा x⁴ आ जाएगा प्लस 5x² बनेगा। जब x² 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये प्लस 5x² बनेगा और क्यूब के सामने क्यूब रहेगा, स्क्वायर के सामने, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो हम पावर, जो पावर जिसके सामने होता है उसी के सामने हम लिखते हैं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होगा, ये आपका सेम हो जाएगा 2x³ और ये क्या होगा प्लस माइनस, अच्छा माइनस होगा, लेकिन साइन किसके लाएगा, बड़ा जिसका साइन हो, मतलब प्लस साइन लेगा, क्या 3x²। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 2x से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान दीजिएगा x² प्लस, ऐसा हमें नंबर से मल्टीप्लाई लेना है कि पहला टर्म से सब दोस्तों कटता जाए, दूसरा बच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला कटना ही चाहिए, हमें ऐसा नंबर लेना है। ज़्यादातर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, पहला नंबर। चलिए 2x लेते ही 2x³ बनेगा, और जब 2x + 5 2x × 5 होगा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 10x, कुछ यहाँ रहेगा 10x। चलिए फिर से देखते हैं सॉल्व करके, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा ना, ये कट गया आपका। अब देखिए प्लस 3x² इसी तरह होता जाएगा। अब यहाँ साइन चेंज है, 12x ऊपर है, क्या है ऊपर 12x है, 12x - 10x प्लस 2x, क्यों प्लस 2x, साइन बड़ा है भाई साहब। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ x² है, मल्टीप्लाई यहाँ भी x² है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 3 करना है, यहाँ मतलब क्वेश्चन क्या होगा +3। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप ये प्लस 3x² आएगा, और जब यहाँ से प्लस 15 आएगा प्लस 15। अब देखिएगा साइन चेंज हो गया यहाँ पर फिर से, और ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 2x आपका ऐसे उतर जाएगा, और ये 15 माइनस में, और ये प्लस 18 है, साइन किसका बड़ा है 18 का, मतलब 2x + 3, ये आपका क्या है रिमाइंडर, क्या आएगा दोस्तों आपका रिमाइंडर 2x + 3। और हमारा यहाँ रिमाइंडर किसके फॉर्म में बोला था, px + 3। ध्यान दीजिएगा, अब इस रिमाइंडर को आप इससे अपने इससे कंपेयर कीजिए, किससे, px + q से। तो px देखिए ऐसे कुछ बात लिखिए, px + q = 2x + 3, कुछ इस तरह से लिख के रफली लिखिए, चेक कीजिएगा। लिखिए कंपेयर 1 और 2 वी गेट p = 2, p क्यों 2 पाएंगे, देखिएगा p x कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर p है, तो मैं लिख लिया x कोफिशिएंट ऑफ x p है यहाँ पर, x कोफिशिएंट क्या है p है, मैं p लिख लिया। अब यहाँ क्या कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, तो p = 2 मिल गया। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 3 है, यहाँ कांस्टेंट क्या है q है, q = 3 मिल गया। क्या सभी को समझ आया, क्या समझ आया आप सभी को, चलिए ठीक है दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ आप सभी का क्लास 10 का पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट न्यू चैप्टर। दोस्तों मैं बता दूं पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि पॉलिनोमियल आपके शुरू से लेकर अंत तक मिलने वाले, जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिविजन, ये सब आपको पूरे लाइफ मिलने वाले हैं। वैसे ठीक पॉलिनोमियल भी किसी न किसी प्रकार को आपको हर जगह मिलेंगे, इसीलिए पॉलिनोमियल को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों।